चलिए आज बात करते हैं भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच ऐसी पार्टनरशिप की जो आने वाले समय में दुनिया के व्यापार का नक्शा ही बदल सकती है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि सालों के इंतजार के बाद एक नए दौर की शुरुआत है। तो देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद अमेरिका या यूरोपियन यूनियन का नाम आएगा, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि जवाब ये दोनों ही नहीं है। तो फिर सही जवाब क्या है? वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी। अब ये जीसीसी कोई एक देश नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के 6 बहुत ही पावरफुल और अमीर देशों का एक ग्रुप है, जिसमें सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। तो बड़ी खबर यह है कि भारत और इसी जीसीसी के बीच एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नींव रखी जा रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जिसका इंतजार सच कहूं तो सालों से हो रहा था। तो हुआ ये कि पिछले गुरुवार को भारत और जीसीसी ने एक नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक चीज साइन की, जिसे कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। सुनने में ये बहुत फॉर्मल लगता है ना? लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है कि बातचीत शुरू करने का जो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वो ले लिया गया है। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टीओआर आखिर है क्या भला? देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी भी बड़ी डील या बातचीत के लिए एक स्टार्टिंग गन होती है ना, ये बिल्कुल वही है। यही वो कागज है जो तय करता है कि भाई बातचीत के नियम क्या होंगे, किन किन मुद्दों पर बात होगी। इसके बिना तो असल बातचीत शुरू ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब जब बातचीत शुरू हो रही है, चलिए जरा समझते हैं कि पार्टनर्स आखिर हैं कौन और भारत के लिए ये रिश्ता इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, जीसीसी में ये 6 देश आते हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। मतलब भारत एक साथ इन सभी देशों के ग्रुप के साथ नेगोशिएट कर रहा है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है। जीसीसी एक ग्रुप के तौर पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जी हां, आपने सही सुना। हमारा टोटल ट्रेड यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ होने वाले ट्रेड से भी ज़्यादा है। ये दिखाता है कि ये पार्टनरशिप कितनी बड़ी है। तो अब सवाल उठता है कि दोनों ही साइड्स, मतलब भारत भी और जीसीसी भी, इस अग्रीमेंट के लिए इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों के लिए इसमें क्या क्या फायदे हैं। देखिए, ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है जहां दोनों को फायदा है। भारत को क्या मिलता है? एनर्जी के नए सोर्सेज, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और हमारे युवाओं के लिए नए मौके। और जीसीसी देशों को क्या मिलता है? उन्हें मिलता है भारत का इतना बड़ा मार्केट और यहाँ का टैलेंटेड स्किल्ड वर्कफोर्स। मतलब ये एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। और इस डील को लेकर भारत कितना सीरियस है, ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के शब्दों से साफ पता चलता है। उन्होंने कहा, अब ये बिल्कुल सही समय है कि हम एक बहुत मजबूत और पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम में कदम रखें। उनके ये शब्द इस डील की अहमियत को साफ दिखाते हैं। तो ठीक है, पहली रुकावट तो पार हो गई है, पर अब आगे क्या? इस समझौते तक पहुंचने के रास्ते पर अगला कदम क्या होने वाला है? ये स्लाइड इस पूरे सफर का रोडमैप दिखाती है। स्टेप 1, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन, ये तो हो चुका है। अब शुरू होंगी फॉर्मल बातचीत, यानी स्टेप 2। और फिर उम्मीद है कि जल्द ही एक फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सकेगा। तो हम अभी इस सफर की शुरुआत में हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी शुरुआत हो चुकी है। तो अब जैसे जैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये पार्टनरशिप, भारत और जीसीसी की ये दोस्ती, आने वाले दशक में पूरी दुनिया के ट्रेड मैप को बदलकर रख सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आने वाले महीनों और सालों में पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है।